वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा के लिए मुजव्वज़ात 3 नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्रुर की मंजूरी दे दी। नादरा चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 6 और 19 सितंबर के इजलासों के फैसलों की तौसीक भी की। वफाकी काबीना ने वफाकी वजारत तालीम और फनी तरबियत की सिफारिश पर एरिया स्टडीज सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और कॉन्वेंट्स यूनिवर्सिटी हंगरी के सेंट्रल एशिया रिसर्च सेंटर के माबैन मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। काबीना ने वफाकी वजारत खजाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने और वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इक्वाडोर के माबैन मुआहदे की भी मंजूरी दी, जिसके तहत दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक ऑफिशियल और स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स बाहमी तौर पर वीजा से मुस्तस्ना होंगे। इजलास के दौरान वजीर आज़म ने हिदायत की कि हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में हालिया दहशत गर्दी की लहर और कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर के मुहर्रिकात का भी जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक अमूर और नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। 21 अक्टूबर का दिन तारीखी होगा। देखते हैं हसन रसा की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के लाहौर के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में पीछे चला गया। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है, जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए दीगर शुरका ने कहा कि पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। मुल्क को हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही मुश्किल से निकाला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है मौसम ठंडा है। कोई लीडर कहता है कि सिक्योरिटी का मसला है। तरक्याती स्कीम्स को रोकने पर इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। अवाम को पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में, जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं, हम सरके की सियासत भी जानते हैं। अगर उन कम मसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुँचाया जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने 3.5 साल तक पाकिस्तान की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे रखा और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का है। सियासतदानों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। कश्मीर का सौदा किया गया। मज़ीद कहा कि हमें मिलकर मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम आलमी मालियाती इदारों के गुलाम बनकर रह गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है।
निगरान वजीर आला पंजाब का ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट का मियाँ वाली का दौरा किया गया है। दहशत गर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद खान के अहल खाना के साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में पायलट हाई स्कूल के दौरे के दौरान स्कूल की अबतर हालत पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की। मोहसिन नकवी ने स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम और स्पेशल बच्चों को मुआवन आलात की तकसीम के प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मियांवाली में ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद के घर पहुंचे। अहले खाना, बेवा और बच्चों से मुलाकात और शहीद के बुलंद दर्जात की दुआ की। मोहसिन नकवी ने रिहाइशगाह जाने वाली सड़क को शहीद हारून रशीद खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मियांवाली की ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर भी गए। जवानों ने पंजाब पुलिस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हारून शहीद जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खसूसी बच्चों में व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड और सफेद छड़ियाँ तकसीम की। मेडल भी पहनाए। नन्हे स्पेशल मुसव्विर इब्राहिम को अपनी जेब से 50,000 रुपए का इनाम दिया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भी करना पड़ा फर्ज समझ कर करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे हमारी कैबिनेट के सामने आया, इंशाल्लाह हम उसको 1 मिनट की भी ताख़ीर के बगैर अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, कोई चीज़ जो इनको अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत है बिल्कुल आप लेके आएँ और इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वादत रोड लाहौर के हालात देखकर मोहसिन नकवी ने इजहार अफसोस किया। कहा, स्कूल की अबतर हालत के हम ही जिम्मेदार हैं। बच्चों का क्या कसूर। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस न होने का भी इंकशाफ। गवर्नमेंट पायलट स्कूल वादत रोड अचानक चले गए। उस स्कूल में टोटल 60 टीचर। इस बदतर हालात को हमें, मेरा ख्याल है कि हमें पहले दिन इंगेज करना चाहिए। मेरी कैबिनेट का कसूर है, हमारे महकमा तालीम का कसूर है। उन बच्चों का क्या कसूर है जो एक घंटा, एक बच्चा 1 घंटा दूर से स्कूल में पढ़ने आता है। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब काबीना के हमरा माल रोड लाहौर को डस्ट फ्री रोड बनाने के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। निगरान पंजाब हुकूमत ने सानह जोड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती जवाब आने के बाद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस की हिदायत कर दी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने बिशप आजाद मार्शल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात में मुलविस जिम्मेदारों का तयन हो सके और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल तय किया जा सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने हुकूमती फैसले से लाहौर हाईकोर्ट को आगाह किया। सरकारी वकील ने बताया कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बना रखी है। हुकूमत इस मामले पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती। अदालत ने निगरान हुकूमत का जवाब आने के बाद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तदाह मंजूर कर ली। फैसले में करार दिया गया कि ट्रायल कोर्ट चेयरमैन PTI की दरखास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को दरखास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरखास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले का लदम करार दे दिए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की है कि चेयरमैन PTI की दरखास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरखास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाते दहशत गर्दी अदालतों में हैं। सेशन कोर्ट और इंसदाते दहशत गर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थीं। नेपरा ने 6 माह के लिए बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। हर तारिफ की जेब से तकरीबन 350 से 1600 रुपये तक इजाफे निकलेंगे। मजमूई तौर पर 135 अरब रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। आवाम को एक और बड़ा झटका। 6 माह के लिए बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी।
लाइफ लाइन सार्फ भी मुतासर। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर एक बार फिर मोहर लगा दी। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फ को महाना 328 रुपए 14 पैसे इजाफी देना पड़ेंगे। महाना 200 यूनिट वाले सार्फ पर 656 रुपए 28 पैसे, 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। 500 यूनिट पर सार्फ को 1140 रुपए इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए, जबकि 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को महाना 1596 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। सार्फिन 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में 14 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। PIA ऑडिट रिपोर्ट में तैयारों की ग्राउंडिंग से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ गए। तैयारों की मुरम्मत का काम दिनों में मुकम्मल करने की बजाय सालों लगा दिए गए। मुश्किलात का शिकार इदारा मजीद खसारे में चला गया। कराची से नवीद कमाल की रिपोर्ट। PIA की ऑडिट रिपोर्ट में तैयारों की ग्राउंडिंग से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। तैयारों की दिनों की ग्राउंडिंग बरसों पर मुहित हो गई। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाज़ों की तवील ग्राउंडिंग से कौमी एयरलाइन को 38 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये जहाज़ आर्जी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया ने आर्जी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए 19 से 28 दिन का वक्त मुख्तस किया था। ताहम इंतजामिया की सुस्त रवि के नतीजे में तैयारों की 905 दिन तक की तवील ग्राउंडिंग हुई। ATR के लिए भी 24 दिन का वक्त मुख्तस किया गया था, लेकिन इस पर 905 दिन लगे। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी को DAC मीटिंग में भी इस बेज़ाब्तगी पर तबादला ख्याल किया गया।